प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत गंभीर विषय आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बहुत बड़ी चिंता है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। भारत में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, प्रजातंत्र रहेगा, बचेगा या ख़त्म हो जाएगा। यानी आज जो सरकार वर्तमान में जो काम कर रही है, जो उसकी नीति और नीयत है, वो पूरी तरह से यह है कि प्रजातंत्र को भारत से उखाड़ दिया जाए, फेंक दिया जाए और टोटल तानाशाही यहाँ पर थोप दी जाए। लेकिन हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा। मैं माफ़ी चाहूँगा आपको ये कहने के लिए कि हम लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसको हमने 11 साल इस सरकार को दे दिए हैं और ये बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं देश में। यानी ये पूरी तरह से ये चाहते हैं कि यहाँ एक उंगली के इशारे पर राज चले। भारत का सिस्टम ऐसा नहीं रहा है। भारत एक सबसे बड़ा दुनिया का लोकतांत्रिक देश रहा है, सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। लेकिन आज वो स्टेटस भारत का ख़त्म होता जा रहा है और हम चुपचाप देख रहे हैं। ये मौन देखना हमारा बहुत नुकसानदायक होगा। ये देश की जो साख थी दुनिया में, वो साख हमारी ख़त्म होती जा रही है। हमें बहुत गंभीरता से इसको लेना होगा। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता रहा है, लेकिन आज मेरे ख्याल से दुनिया भी ये समझ चुकी है कि भारत में वर्तमान में जो सत्ता है वो एक किस्म से, अगर ये कहूँ कि मैं देश विरोधी है तो कोई गलत नहीं होगा ये, क्योंकि देश विरोधी का मतलब है कि देश जो चाहता है वो सरकार ना करे और अलग करे अपनी तरफ से, तो वो देश विरोधी सरकार होगी। वो हमारे प्रजातंत्र विरोधी सरकार है। ये पूरी तरह से तानाशाही थोपना चाह रहे हैं। ये खुद प्रधानमंत्री भी कहते हैं अपने मुंह से, मतलब यही है कि उनकी कथनी और करनी बिल्कुल अलग है। वो भी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, मगर वो खुद क्या है वो उसको सोचते नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, भारत तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, नो डाउट रहा है अगर आप छोड़ेंगे तो, लेकिन आप इसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप फादर ऑफ डिक्टेटर बनते जा रहे हैं, फादर ऑफ तानाशाही आप बनते जा रहे हैं। उस तरफ देश को ले जा रहे हैं आप पूरी तरह से। लेकिन आप यकीन मानिए, मुझे लग रहा है कि जैसे आप आए थे वैसे ही आप जाएंगे, क्योंकि ये देश जब तक शांत है। जिस दिन ये देश खड़ा होगा तो गलत लोगों को ये देश कभी बर्दाश्त करता नहीं है। पुराना इतिहास है इस देश का। हाँ, इतनी जरूर है कि हम लोग क्यों सुस्त हैं 11 साल से, समझ में नहीं आ रही है। ये कौन सी घुट्टी इन्होंने पिलाई है, ये समझ से परे है। यानी पूरा देश आज ये इनको बर्दाश्त करता जा रहा है। तो बर्दाश्त की जो ताकत है हम लोगों की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 11 साल से हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। ये पूरी तरह से तहस नहस कर देना चाहते हैं डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को ये रखना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि ये आज सत्ता में वो लोग हैं जो देश की आज़ादी के संघर्ष में इनका कहीं दूर दूर तक कोई योगदान नहीं था। ये पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ थे, शुरू से आखिर तक इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अगर ये अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो शायद आज़ादी की लड़ाई हमारी और आसान हो सकती थी, मगर इन लोगों ने उस आज़ादी की लड़ाई को मुश्किल बनाया। पूरी तरह से ये अंग्रेजों के साथ थे और आज दुर्भाग्यवश वो भारत की सत्ता में काबिज है। तो ये हमें बहुत गंभीरता से इसको लेना होगा। ये छोटा विषय नहीं है, हल्के में लेने का विषय नहीं है। अगर देश को बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है, तो हमें इनको उखाड़ना ही होगा। तानाशाही को देश से उखाड़ना होगा, क्योंकि तानाशाही की हमारे संविधान में कोई जगह है नहीं। बाबा साहब का जो संविधान है उसके अंदर तानाशाही की कोई जगह नहीं है। आपको याद होगा बाबा साहब के संविधान को ये कितना मानते हैं और खुद बाबा साहब को कितना मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले संसद में गृह मंत्री महोदय, मैं उस विषय को दोबारा लाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बता रहा हूँ कि बाबा साहब के लिए उन्होंने क्या शब्द कहे थे। उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये डेमोक्रेसी को कितना चाहते हैं, प्रजातंत्र को कितना चाहते हैं। ये चाहते हैं एक छत्र राज, ये उंगली के इशारे पर देश को चलाना चाह रहे हैं। लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, ये भारत किसी का गुलाम इस तरीके से ना रहा है ना रहेगा। अंग्रेज़ों का क्या हाल किया था, यही मतलब कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं, लेकिन अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा, अंग्रेज़ों को भगाया यहाँ से, तब जाके भारत को आज़ादी मिली है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये उस आज़ादी को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये उस आज़ादी को, हालांकि देखा जाए तो आज़ादी देश में प्रैक्टिकल ज़मीन पर आई नहीं है, क्योंकि वो जो 1947 जो 15 अगस्त को जो घटना थी, मैं उसको ये मानता हूँ कि वो केवल ट्रांसफ़र ऑफ पावर थी, यानी सत्ता का हस्तांतरण हुआ था।
गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के पास। और अब तो और भी खतरनाक तरीके से, केवल काले अंग्रेज थे और वो काले अंग्रेज और ज़्यादा डार्क काले होते जा रहे हैं। वर्तमान में 11 साल से जो सत्ता देश में चल रही है, ये बहुत ही भयानक है, बहुत ही खतरनाक है। ये देश हित में नहीं है, हमें इसको गंभीरता से लेना होगा। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, उकसा नहीं रहा हूँ। सच्चाई जो सामने है, प्रजातंत्र में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये हमें करना ही होगा, हमें सामने आना होगा, बिल्कुल शांति के तरीके से हमें इनको सत्ता से बेदखल करना होगा। अगर भारत की साख को बचाना है, भारत के लोकतंत्र को बचाना है, भारत के प्रजातंत्र को बचाना है और तानाशाही को ख़त्म करना है, तो एक ही रास्ता है, 140-42 करोड़ लोग हमारे सब सड़कों पर आएँ, शांतिपूर्ण इनका विरोध करें और इनको, जैसे हमने अंग्रेजों को उखाड़ा था, वैसे इनको उखाड़ना होगा। एक लोकतांत्रिक सरकार, जो जनता की सरकार होगी, लोगों की सरकार होगी, ऐसी सरकार का हमें गठन करना होगा अगर देश को बचाना है। वरना आज हमारे वो महान शहीद जो अपनी अमूल्य कुर्बानियां दे करके चले गए, देश को आज़ाद करा के, आज उनकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। अगर उनके खून के आंसू हमें रोकने हैं तो इसका एकमात्र रास्ता है कि देश को उनके सपनों का बनाना होगा, भारत को शहीदों के सपनों का भारत बनाना होगा। तभी उनके आंसू खून के रुकेंगे, तभी भारत माता के खून के आंसू रुकेंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों से, मेरी अपील से, मेरे निवेदन से सहमत होंगे और उसके मुताबिक ज़रूर कदम बढ़ाएंगे ताकि हम भारत माता को बचा सकें या उन महान शहीदों के सपने को पूरा कर सकें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।